अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो का पर्पस जो है वो ये है कि मैं आप लोगों के साथ फ्री कैश फ्लोज की कुछ डिस्कशन करूं। फ्री कैश फ्लोज क्या है? फ्री कैश फ्लोज जो है वो IS 7 के जो कैश फ्लोज हैं उससे कैसे डिफरेंट है, और इसकी मेन रैशनल या लॉजिक क्या है, और इसमें जो है वो डिस्क्रिशनरी जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, कौन से कैपेक्स नेसेसरी कैपेक्स कहलाते हैं और कौन से कैपेक्स जो है वो रिप्लेसमेंट कैपेक्स कहलाते हैं। तो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फ्री कैश फ्लोज जो है वो एक वैल्यूएशन टेक्निक है जिससे आप किसी कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आप किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आप किसी कंपनी की मार्केट की वर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्री कैश फ्लोज एक टेक्निक है जो कि एक एक्वायरर यूज करता है जब वो किसी कंपनी को परचेज करने जा रहा होता है, यानी कि टारगेट कंपनी। ठीक है ना? अगर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की टर्म्स में बात करें तो एक्वायरर वो कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी को खरीदने जाए, और टारगेट वो कंपनी होती है जिसको खरीदा जा रहा होता है। तो लेट्स से अगर ए कंपनी बी कंपनी को खरीद रही है तो ए कंपनी बी कंपनी को कितने रुपए में खरीदेगी, क्या प्राइस मुनासिब प्राइस होगी, ये कैलकुलेट करने के लिए, ये मालूम करने के लिए फ्री कैश फ्लोज की टेक्निक को यूज किया जाता है। अच्छा सर, क्या फ्री कैश फ्लोज सिर्फ वाहिद टेक्निक है जो एक कंपनी इस्तेमाल करती है जब वो दूसरी कंपनी को खरीद रही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी वैल्यूएशन की, बिजनेस वैल्यूएशन की बहुत सारी टेक्निक्स है। आप जब किसी कंपनी को खरीदने जाते हो तो आप उसकी नैव देखते हो, यानी कि नेट एसेट्स वैल्यूएशन देखते हो। आप जो है वो पी रेशो मॉडल अप्लाई करते हो, आप जो है वो फ्री कैश फ्लोज मॉडल अप्लाई करते हो। बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि बिजनेस वैल्यूएशन के टॉपिक पे हमने डिटेल में डिस्कस करें, और फिर आप अपना डिसीजन लेते हो कि आपने जो है वो कंपनी को कितने रुपए में या किस प्राइस में परचेज करना है। सर, दूसरे और इन मॉडल्स में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, हर मॉडल जो है ना उसकी एक अलग लॉजिक है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ। लेट्स से मेरा पर्पस अगर किसी कंपनी को खरीद कर परचेज कर कर और उसके एसेट्स को इंडिविजुअली बेचना है, यानी कि मैं एक बड़ी कंपनी खरीदूंगा जिसमें प्लांट होगा, मशीनरी होगी, गाड़ियां होंगी, बहुत सारे 100 तरह के एसेट्स होंगे और उसकी 100 तरह की लाइबिलिटीज होंगी। मैं उस कंपनी को खरीद कर पहले उसकी लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करूंगा, जो बचे हुए एसेट्स होंगे उनको रियलाइज करूंगा, यानी कि मैं बाजार में जाकर बेचूंगा। अगर मेरा पर्पस ऐसा है तो फिर मैं फ्री कैश फ्लोज मॉडल हरगिज यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं नेट एसेट्स वैल्यूएशन मॉडल में रियलाइजेशन वैल्यू मॉडल को इस्तेमाल करूंगा उस बिजनेस को वैल्यू करने के लिए। क्यों? क्योंकि नेट एसेट्स वैल्यूएशन मॉडल में रियलाइजेशन का जो मेथड होता है वो ये बताता है कि भाई अगर तुम इस कंपनी के एसेट्स इंडिविजुअली बेचोगे तो वो तुम्हें क्या कमा कर दे रहे होंगे। तो फ्री कैश फ्लोज मॉडल कहाँ पर काम आता है और ये किस टेक्निक के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है, लिंक्ड होता है? देखिए, जो फ्री कैश फ्लोज का मॉडल है ना, वो करता क्या है कि आपकी कंपनी के जितने भी फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं उसकी डिस्काउंटिंग कर कर और आपको एक वैल्यूएशन क्रिएट कर कर देता है। यानी कि इस चीज का या फ्री कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच में आपने ये पढ़ा होगा कि आप हर साल के कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करते हैं और उन कैश फ्लोज को एक अप्रोप्रिएट रेट से डिस्काउंट करते हैं, और आप ये देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना वायबल है या नहीं। बिल्कुल इसी तरह फ्री कैश फ्लोज मॉडल में आप फ्यूचर के जो कैश फ्लोज होते हैं उनकी ड्राफ्टिंग कर कर और उनको किसी एक रीजनेबल रेट पर डिस्काउंट करते हैं, और फिर अपना ये फैसला लेते हैं कि भाई मुझे ये कंपनी कितने रुपए में खरीदनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक कंपनी के फ्री कैश फ्लोज की डिस्काउंटेड वैल्यू 5 मिलियन आ रही है, तो मैं शायद उसको 3 या 4 मिलियन में या 4.5 मिलियन में परचेज करूंगा। अच्छा, जब हम फ्री कैश फ्लोज की बात करते हैं ना तो ये आई ए 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में जो कैश फ्लोज है ना उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है ये देखते हैं। देखिए, ये कह रहा है फ्री, फ्री, फ्रीली अवेलेबल, फ्री कैश फ्लोज। ठीक है? IA 7 जो है ना वो ये टर्म यूज नहीं करता। IA 7 जो है ना वो टर्म फ्री कैश फ्लोज यूज नहीं करता, बल्कि वो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो की टर्म यूज करता है, वो नेट कैश इनफ्लो की टर्म यूज करता है, वो नेट कैश आउटफ्लो की टर्म यूज करता है, और उसमें जितना भी कैश आया है और माइनस जितना भी कैश गया है उससे आप ये देखते हो कि भाई नेट कैश बैलेंस या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस मेरी कंपनी में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ऐसा हो सकता है कि IA 7 के हिसाब से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो 5 लाख का नेट कैश फ्लो शो कर रहा हो, लेकिन फ्री कैश फ्लोज की वर्किंग शायद उसको 4 लाख या 4.5 लाख या 6.5 लाख या 5 लाख या 5.5 लाख शो कर रही हो, यानी कि डिफरेंस हो सकता है।
तो सर क्या ये वो कैश फ्लोज नहीं है, क्या ये वो कैश फ्लोज नहीं है जो कंपनी कमाती है? क्या ऐसा नहीं है जो हमारी अभी तक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि फ्यूचर के कैश फ्लोज की ड्राफ्टिंग करिए और उसको एक रीजनेबल रेट में डिस्काउंट कर लिया, और वो जो फ्यूचर की कैश फ्लोज की ड्राफ्टिंग है वो तो सर हमारे हिसाब से तो IAS 7 है? नहीं, IAS 7 नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसमें और उस डेफिनेशन में फर्क क्या है? कैसे डिफरेंस आ सकता है? कोई मिसाल के थ्रू समझाएं। तो हम ये जो आपके सामने डेफिनेशन है इसको खोल कर टुकड़ों में, हिस्सों में डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, फ्री कैश फ्लो इज द अमाउंट ऑफ कैश। फ्री कैश फ्लो वो कैश होता है, वो कैश या कैश इक्विवेलेंट होता है, यानी कि वो पैसा होता है दैट इज अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट टू यूज इन एनी वे दे वांट एट देयर डिस्क्रिशन। फ्री कैश फ्लो हर वो पैसा होता है, फ्री कैश फ्लो हर वो अमाउंट होता है, फ्री कैश फ्लो वो कैश होता है, फ्री कैश फ्लो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट होता है जो मैनेजमेंट अपने हिसाब से, अपनी डिस्क्रिशन पर, अपनी मर्जी के हिसाब से जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकती हो। और अगर कुछ कैश कर भी लिया होगा इस्तेमाल तो IAS 7 वाला कैश फ्लो कम होगा। ये अभी बात पे जरा और आगे वजाहत करता हूं। और फिर कॉमा डाल के लिखा हुआ है आफ्टर ऑल एसेंशियल पेमेंट्स हैव बीन मेड। आफ्टर ऑल एसेंशियल पेमेंट्स हैव बीन मेड। अब जरा इसको एक मिसाल से सुनते हैं। लेट से हम ये कहते हैं कि भाई मिस्टर एक बंदा है, ठीक है, मिस्टर एक इंडिविजुअल है, हम कंपनी की मिसाल नहीं लेते, हम मिस्टर एक इंडिविजुअल जो है उसको पिक कर लेते हैं। मिस्टर एक बंदा है और वो जो है वो कहीं पर नौकरी करता है, कहीं पर काम करता है, और जब वो काम करता है पूरा महीना तो महीने के आखिर में उसको एक सैलरी मिलती है। मिसाल ले लेते हैं कि उसकी सैलरी जो है ना वो 2.5 लाख रुपए, ठीक है। ये मिस्टर ए के लिए क्या है? ये मिस्टर ए के लिए कैश का इनफ्लो है, कैश का आना है, कैश का इनफ्लो है, ठीक है जी। अब मिस्टर ए को पता है कि भाई 2.5 लाख मेरी ग्रॉस सैलरी है, और इस 2.5 लाख की ग्रॉस सैलरी पे मुझे जो है ना वो 25,000 रुपए टैक्स लाजमी देना है, लाजमी देना है, यानी कि एक असेंशियल पेमेंट आ गई, ठीक है जी, लाजमी देना है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दूं, चाहता हूं तो दूं और नहीं चाहता हूं तो ना दूं, ठीक है ना, मुझे लाजमी देना है। अच्छा, मिस्टर ये जो है वो, यानी कि ये टैक्स इसकी एक एसेंशियल पेमेंट हो गई, जरूरी पेमेंट हो गई, और ये इसने देनी है, और ये इसका कैश आउटफ्लो है, और इसने दिया भी है 25,000 रुपए। मिस्टर ए किराए के घर में रहता है और उसको पता है कि 25,000 रुपए का इसने किराया भी लाजमी देना है, रेंट एक्सपेंस है, लाजमी है, लाजमी है, इसको ये अवॉइड ही नहीं कर सकता। भाई इसने घर में रहना है, इसकी बीवी बच्चे हैं, इसकी फैमिली है, इसने ये रेंट देना ही देना है और पे करना ही करना है। ये ऐसा नहीं सोच सकता कि इस महीने रेंट नहीं देता, नहीं, ये इस पे ऑब्लिगेशन है, इसने ये वाला अमाउंट पे करना ही करना है। अच्छा, इसके घर है, इसके बीवी बच्चे हैं, इसकी फैमिली है, ये खुद है, तो इसको पता है कि भाई किचन चलाने के लिए, यानी कि किचन एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, इसके घर घर के जो अखराजात है ना वो 1 लाख रुपए हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, जो इसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं। और ये भी इसको पता है कि भाई मुझे रहना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे भूख लगती है, मेरी बीवी हैं, बच्चे हैं, मैं इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे घर में जो है वो चूल्हा जलता है, और उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस लाजमी 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 चाहिए। ये मेरी डिस्क्रिशन पर नहीं है, ये मेरे लिए एक असेंशियल पेमेंट है, लाजमी पेमेंट है, ठीक है जी। तो अगर मैं 2.5 लाख में से ये सारी चीजें माइनस कर देता हूँ, यानी कि 1.5 लाख रुपया बन रहा है, वो माइनस कर देता हूँ, तो कितना बच गया? 1 लाख रुपया बच गया। अच्छा, अब देखो, ये बंदा है, इसके एक महीने की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपया बच गया, ठीक है ना। 2.5 लाख इसने कमाया, 25,000 टैक्स दे दिया, 25,000 रेंट दे दिया, 1 लाख रुपया इसका किचन का एक्सपेंस था, 1.5 लाख रुपया ऐसा था जो असेंशियल था इसके लिए, जो असेंशियल था, जो लाजमी था, जो इसने पे करना ही करना था, उसके बगैर इसका करंट जो सर्वाइवल का पॉइंट है, या ये जो करंट जो बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हैं, जिस तरह का लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहा है, वो नहीं कर सकता था। तो ये हम कहेंगे कि ये एसेंशियल पेमेंट्स। अब इसने देखा 1 लाख रुपए बचे हुए जी, मेरे सामने पड़े हुए, तो इसने कहा चलो यार कुछ मौज मस्ती हो जाए, कुछ घूमने चले जाएं, एक आधा कोई मोबाइल नया ले लें, या कोई जो है वो लैपटॉप नया ले लें, कोई डिवाइस ले लें, घर में जो है वो कोई जो है वो एक फंक्शन करवा दें, दावत करवा दें, ठीक है ना। तो इसने जो है वो कुछ इस तरह के खर्चे किए। इसने देखा कि भाई इस महीने 1 लाख रुपया बच गया, चलो 25-30 हज़ार मैं सेविंग कर लूंगा, और 75,000 और भी जाते हैं, मसला नहीं है, और मैं जो है वो कोई जो है वो फैमिली मेम्बर्स को बुलाकर एक दावत कर लेता हूँ, या मैं जो है वो एक लैपटॉप खरीद लेता हूँ, या मैं जो है एक मोबाइल फोन खरीद लेता हूँ, या जो है वो टीवी खरीद लेता हूँ, ठीक है ना। यानी कि कुछ और ये खर्चे कर रहा है। लेट से ये जो इसके दूसरे खर्चे हैं ना ये 50,000 हैं, ये भी इसने कर दिए, ठीक है। अब इसके पास कितने पैसे बच गए? इसके पास अगर मैं 2.5 लाख में से ये सारी अमाउंट्स माइनस करता हूँ ना, तो इसके पास नेट बच गए 50,000 रुपए, ठीक है जी।
लेकिन ये बात याद रहे कि क्या ये वाले 50,000 रुपए इसकी असेंशियल पेमेंट थी? नहीं, इसकी असेंशियल पेमेंट नहीं थी। असेंशियल पेमेंट का मतलब ये होता है कि जो जरूरी थी, जिसके बगैर करंट लेवल ऑफ लिविंग मिस्टर ए इंजॉय नहीं कर सकता, जिसके बगैर उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता, तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो असेंशियल पेमेंट्स है ना, वो 1.5 लाख रुपए है। और आखिर के ये जो 50,000 रुपए ये दिस इज नॉट असेंशियल पेमेंट। ये मिस्टर ए ने अपनी मर्जी से, अपनी डिस्क्रिशन से, अपने हिसाब से, अपनी 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 खुद गुड अपनी खुद चाहत की वजह से खुद इस्तेमाल करें। और अब इसके पास जाहिर सी बात है महीने के आखिर में बच जाएंगे 50,000 रुपए। देखिए, जब हम IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ये कहता है कि भाई ये 50,000 रुपए इसका नेट कैश इनफ्लो फॉर द मंथ है। क्योंकि IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, भाई जितना पैसा आया माइनस जितना हमने पैसा पे किया, एक बैंक अकाउंट बन रहा होता है ना, वर्टिकली एक बैंक अकाउंट बन रहा होता है। आपने कोई एसेट खरीदा, उसके पैसे आपने पे किए, माइनस कर दो। आपने डिविडेंड दिया, पैसे पे किए, माइनस कर दो। इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया, पैसे पे किए, माइनस कर दो। एक आप टी अकाउंट बना रहे होते हो कैश का वर्टिकल फॉर्मेट में, और आपके हिसाब से IAS 7 के हिसाब से इसका जो कैश फ्लो होता वो 50,000 होता। लेकिन फ्री कैश फ्लो की डेफिनेशन ये नहीं कहती। फ्री कैश फ्लोज के हिसाब से, फ्री कैश फ्लोज की टेक्निक ये कहेगी कि भाई 2.5 लाख में से तुम 1.5 लाख रुपए यानी कि असेंशियल पेमेंट्स को माइनस करो, और इस बंदे का जो फ्री कैश फ्लो है, इस इंडिविजुअल का जो फ्री कैश फ्लो है वो 50,000 नहीं है, बल्कि वो 1 लाख रुपए। यानी कि फ्री कैश फ्लोज की वर्किंग जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ ये 25 25 और 1 लाख, 25,000 25,000 और 1 लाख को 2.5 लाख में से माइनस करके बोलेगा द फ्री कैश फ्लोज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन आर 100,000। इस बंदे के फ्री कैश फ्लोज 1 लाख रुपए है, इस बंदे की फ्री कैश फ्लोज 50,000 रुपए नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्री कैश फ्लोज की अगर हम डेफिनेशन वापस से पढ़ें, फ्री कैश फ्लोज इज द अमाउंट ऑफ कैश दैट इज अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट। फ्री कैश फ्लोज इज द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट। हमारी एग्जांपल में हमने कंपनी की एग्जांपल नहीं, हमारे लिए मैनेजमेंट क्या है, मिस्टर ए, टू यूज इन एनी वे दे वांट एट देयर डिस्क्रिशन। फ्री कैश फ्लोज वो पैसा होता है जो कोई बंदा, जो कोई मैनेजमेंट अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सके। ये जो आखिरी वाले 50,000 थे, जो इसने मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया, इसने दावत कर दी है, इसकी असेंशियल पेमेंट नहीं थी, इसकी नेसेसरी पेमेंट नहीं थी। आगे डेफिनेशन कह दिया, आफ्टर ऑल एसेंशियल पेमेंट्स हैव बीन मेड। तो एक आपको लॉजिकल जो डिफरेंस फ्री कैश फ्लोज में समझाने का मैंने मकसद है, पहले पैराग्राफ की डेफिनेशन मैंने ये खोल कर आपको डेफिनेशन बता दी कि भाई IAS 7 और फ्री कैश फ्लोज दोनों जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं और होते भी हैं। अच्छा, सेम भी हो सकते थे सर? हाँ, मिसाल के तौर पर अगर ये 50,000 रुपए वाला जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस है, ये अगर ए इनकर नहीं करता, इस महीने लैपटॉप नहीं खरीदता, मोबाइल नहीं खरीदता, दावत नहीं करता अपने घर पर, तो इसके पास जो IAS 7 का कैश फ्लो आ रहा था वो भी 1 लाख आता और फ्री कैश फ्लोज भी 1 लाख रुपए आते। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने लिखा, एसेंशियल पेमेंट्स इंक्लूड टैक्सेशन पेमेंट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रिप्लेस एजिंग नॉन करंट एसेट्स। यानी कि रिप्लेसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर वाजे भी कर दिया। फ्री कैश फ्लोज इज therefore the amount of cash generated by the company that management are able to decide how to use। अब देखें, यहां पर एक और चीज मैं हाईलाइट करूंगा। देखें, आप सब समझते होंगे कि एक चीज कहलाती है कैपेक्स। कैप एक्स, व्हाट इज कैपेक्स? अगर किसी को नहीं पता, कैप मतलब कैपिटल, EX, एक्स मतलब एक्सपेंडिचर, तो कैपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने कोई नॉन करंट एसेट परचेज करा, उसके पीछे आपने जो पैसा खर्च किया वो आपका कैपेक्स है। आपने कोई मशीन खरीद ली, वो आपका कैपेक्स है। आपने जो है वो, अगर मिस्टर ए की बात करें, उसने लैपटॉप खरीद लिया, वो उसका कैपेक्स है। ठीक है ना? कंपनी की बात करें, कंपनी ने एक नई फैक्ट्री खरीद ली, वो उसका कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है? कंपनी के पास 5 मशीन थी, कंपनी ने एक्सपेंशन का सोचा और 10 मशीन इंस्टॉल कर दी, वो उसका कैपेक्स है। ठीक है? अच्छा, कैपेक्स की 2 नस्लें हैं, कैपेक्स की 2 टाइप्स हैं। अब ये अगेन एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को समझनी है, जिससे IAS 7 और फ्री कैश फ्लोज के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। कैपेक्स 2 तरह के होते हैं। सर कैसे 2 तरह के होते हैं कैपेक्स? देखिए, एक होता है आपके पास नेसेसरी कैपेक्स, नेसेसरी
या अनएवॉइडेबल कैपेक्स। और एक होता है आपके पास डिस्क्रिशनरी या फिर एवॉइडेबल कैपेक्स। सर क्या इसमें भी डिफरेंस है? हाँ, इसमें भी डिफरेंस है। सर क्या इसकी वजह से IS7 और फ्री कैश फ्लोस मैच नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। IS7 पर आते हैं। IS7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं? देखिए, आपने जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होता है उसके लिए जितना भी आउटफ्लो होता है ना, वो आप माइनस करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि ये आउटफ्लो जरूरी था या जरूरी नहीं था। आप ये नहीं सोचते कि ये आउटफ्लो एक्सपेंशन के लिए या कंपनी की कोई मशीन पिछली खराब हुई है उसको रिप्लेस करने के लिए। IS7 का पर्पस क्या है? IS7 का पर्पस ये है कि वो बता दे ये कि भाई तुमने ये पूरे साल जो ऑपरेशंस चलाए इससे तुम्हें नेट कैश इनफ्लो क्या बचा। ठीक है। तो IS7 जब आप करते हो IS7 यानी कि रिपोर्टिंग करते हो, तो उसका पर्पस कुछ और होता है। और उसके जो कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जब आप लिखते हो तो उसमें आप डिस्क्रिशनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लिखते हो, अवॉइडेबल भी लिखते हो जिसको अवॉइड कर सकते थे, जो जरूरी नहीं थे, और अनअवॉइडेबल या नेसेसरी भी लिख देते हो। लेकिन फ्री कैश फ्लोज में ऐसा नहीं है। फ्री कैश फ्लोज में सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी, जरूरी, अनएवॉइडेबल या रिप्लेसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को खाते में लेकर आया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। सर ये होते क्या? देखिए, एक कंपनी जो है वो उसकी उसकी फैक्ट्री में 80,000 यूनिट्स बन रहे हैं। ठीक है ना, 80,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन है। अच्छा, उसमें कुछ मशीन्स लगी हुई हैं और उन मशीन्स की यूजफुल लाइफ खत्म होने वाली है, यानी कि 5 साल यूजफुल लाइफ थी, एज्यूम कर लो, और 5वें साल के आखिर में हम खड़े। अब वो 80,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए एक मशीन का खरीदना जरूरी है, क्योंकि एक मशीन जो है वो अपनी जिंदगी पूरी कर कर फारिग हो रही है। अगर ऐसा नहीं किया तो 80,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। ये नेसेसरी या रिप्लेसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिप्लेसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेसेसरी कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनअवॉइडेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कंपनी जिस जिस लेवल पर चल रही है उस लेवल पर नहीं चल पाएगी। ये नेसेसरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रिप्लेसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो करना ही है। वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि वो 80,000 यूनिट्स के बजाय 70 या 60 या 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, पीछे चले जाओगे। तो इसमें आपकी कोई मर्जी नहीं है, ये असेंशियल पेमेंट है। क्यों असेंशियल पेमेंट है? ये करोगे तो जो करंट लेवल है वो मेंटेन होगा। सर मिस्टर ए की मिसाल दो। मिस्टर ए के पास एक मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन पानी में उससे गिर गया। उसने रोज ऑफिस आना है, ऑफिस की कॉल्स अटेंड करनी है, उसके लिए उसका मोबाइल फोन का होना जरूरी है। अब इसने नया मोबाइल फोन खरीदा। ये जो नया मोबाइल फोन मिस्टर ये खरीद रहा है, ये इसलिए नहीं खरीद रहा कि उसका मोबाइल फोन का पुराना मॉडल हो गया और उसको जो है ना वो लोगों को दिखाने के उसके पास लेटेस्ट मोबाइल फोन होता है और इसलिए वो उसने जो है ना शशके के लिए नया मोबाइल। नहीं 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 नहीं, ये इसने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए किया है, ये इसकी डिस्क्रिशन में नहीं था। भाई ये तो एक्सीडेंट की वजह से डूब गया इसका मोबाइल फोन, तो इसका मोबाइल फोन खरीदना लाजमी था ताकि ये ऑफिस में काम कर सके, ताकि ये जो 2.5 लाख रुपए वाली तनख्वाह वाली जॉब पर है वो तनख्वाह और वो जॉब सिक्योर कर सके। तो नेसेसरी या अनएवॉइडेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। आपका वो एक्सपेंडिचर करना जरूरी है ताकि आप करंट लेवल जो है उस पर ऑपरेशंस को मेंटेन कर सको। सर फिर डिस्क्रिशनरी या अवॉइडेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पर मिस्टर ए की मिसाल दी, इसके पास जो है वो सारे असेंशियल खर्चे माइनस कर कर लाख रुपए बच गए थे। इसने एक लैपटॉप खरीद लिया, एक मोबाइल खरीद लिया। अब ये तो ये अपनी मर्जी से कर रहा ना, ये कैश इसके पास फ्रीली अवेलेबल था, इसने अपनी चाहत से अपनी मर्जी से 2-4 लैपटॉप खरीद लिए, मोबाइल खरीद लिए। तो वो डिस्क्रिशनरी अवॉइडेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फ्री कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई ये सारे पैसे मैं कंसिडर करूंगा एज अ फ्री कैश फ्लो, क्योंकि ये तुमने अपनी मर्जी से उड़ाया। सर कंपनी की मिसाल दो। आपके सवाल में ये लिखा हुआ आ जाए कि कंपनी की 3 फैक्ट्री है, कंपनी चौथी फैक्ट्री लगा रही है और उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है फॉर एक्सपेंशन पर्पसेस। तो ये मैंने अपनी फ्री विल से किया, ये इन्वेस्टर्स ने या फाइनेंसर्स ने, जो जिन लोगों ने पैसा लगाया है, उनकी फ्री विल से, उनकी मर्जी से किया होगा। कंपनी के करंट ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए नहीं किया गया। और क्योंकि ये फ्रीली अपनी मर्जी से किया है, ये वो कैश था जिसमें से इस्तेमाल किया गया जो फ्रीली अवेलेबल था, जो ये नेसेसरी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं था।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर जो है वो मेरे व्हाट्सएप पर अपडेट करिएगा कि आप लोगों को क्या ये इस तरह की वीडियो पसंद आई, क्या आपने कुछ सीखा, और अगर हाँ और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।